रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना आ गया है। जो लोग पूरा साल कुरान शरीफ और नमाज नहीं पढ़ते, अगर रमज़ान शरीफ में पढ़ने लगें तो बराए मेहरबानी उनकी इस कोशिश का ये कहकर मजाक ना बनाएं और उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचाएं कि मौसमी नमाजी है, एक महीने का मुसलमान है। क्योंकि कोई एक दिन नमाज पढ़े या पूरा साल नमाज पढ़े, उसे खुदा के लिए पढ़ना है। अब जिसके लिए पढ़ना है उसे एतराज़ नहीं, तो आप भी गुनाह ना कमाएं और अपनी इबादतों को ऐसे ज़ाया ना करें। क्योंकि खुदा के यहाँ ये भी मुमकिन है कि किसी की एक नमाज उसकी बख्शिश का जरिया बन जाए, तो किसी की जिंदगी भर की नमाज भी उसके कोई काम ना आए। एक घर में एक लड़का अकेला रहता था। फिर एक दिन उसका गेट किसी ने खटखटाया। जब उसने जाकर गेट खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था और उसे काफ़ी भूख लगी थी। उस शख्स ने कहा कि मेरे घर में मम्मी पापा सब भूखे प्यासे कुछ खाने को दे दो। वो लड़का तुरंत अपने किचन में गया और जो भी उसके घर में खाने का सामान था उसने लाकर खुशी खुशी लाकर उस शख्स को दे दिया जिसको काफ़ी भूख लगी थी। वो शख्स वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फिर अकेला लड़का घर में रात को सैरी करने के लिए उठा तो वो किचन में जाकर कुछ खाने को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ ना मिला। उसने सोचा जो कुछ खाने का था कल मैंने उस शख्स को दे दिया। फिर उस दिन उस लड़के ने सिर्फ पानी पीकर अपनी सैरी की। अब उसने पानी से सैरी तो कर ली, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आया तो उसे काफ़ी भूख लगी थी और उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो अब कैसे होगा उस लड़के का इफ्तार, देखते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि उसके घर पे एक गरीब शख्स आता है जो काफ़ी भूखा होता है और वो अपना सारा खाने का सामान उस गरीब को दे देता है। उस दिन वो खुद पानी से सैरी करता है और जब इफ्तार का टाइम होता है तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। वो लड़का अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह, बस मुझे इफ्तार में कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही वो दुआ करता है उसका गेट कोई खटखटाता है और वो जब जाकर देखता है कि कोई आया है तो वो वही शख्स होता है जिसको उस लड़के ने कल खाने को दिया था। फिर वो अपने भाई को बताता है कि जब मैं घर से भागा था तो इन्होंने मेरे को खाने को दिया था। तो वो भी खुश होकर उस लड़के को कुछ खाने को देना आए हैं। वो लड़का उनसे खुशी खुशी वो ले लेता है और उनको शुक्रिया बोलता है। वो बोलते हैं शुक्रिया कैसा, आपने हमारी मदद करी और हमने आपकी मदद करी, ये तो हमारा फर्ज है। तो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से अल्लाह की इबादत होती है और हम जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। आप तो इतने टाइम से नमाज पढ़ रहे हो, दुआ मांग रहे हो, आपकी दुआ कबूल हुई? मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि मेरी दुआ एक ना एक दिन जरूर कबूल होगी। मैं भी नमाज पढ़ूंगा तो मेरी दुआ भी कबूल होगी। क्यों नहीं होगी, पढ़ो नमाज। अरे वाह ईशान, आज तो तुम मुझसे पहले ही नमाज पढ़ने बैठ गए। जी छोटी पा, मैं इतने टाइम से नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआ भी मांग रहा हूँ, अभी तक मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? आपकी दुआ कबूल हुई? हाँ मेरी दुआ कबूल हुई ना। क्या दुआ मांगी थी? मैं हर रोज यही दुआ मांगती थी कि मेरा छोटा भाई ईशान नमाजी बन जाए, और देखो तुम नमाजी बन गए। मैंने कहा था ना, अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है, देर से ही सही पर तुम्हारी दुआ भी एक दिन कबूल करेगा। बच्चों, आज की जो क्लास है वो है गुनाहों के ऊपर। तो मोहज्जन साहब से शुरू करेंगे। बताओ मोहज्जन साहब, गुनाह किसे कहते हैं? मास्टर जी, छोटी सी बात में खत्म करूं लंबी करके? अरे बेटा, छोटी सी में खत्म कर। मास्टर जी, गुनाह की मिसाल बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की जैसी है। अभी जितना चाहे इस्तेमाल करना है कर लो, मगर वो वक्त मत भूलो जब कब्र में जाने के बाद आपने हिसाब देना है। मेरे भी गुनाह बहुत है, दे मुझको नजात, माफी का एला या रब मेरे लिए भी है। कहाँ जाना है मैडम आपको? भैया यही फाटक पे जाना है। मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग, मेरे बैग में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे।
मैडम आपका बैग। आपका नाम? इरफान। रमजान मुबारक हो। ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे, जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने, करवट लेने लगे हैं और मान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने। हे भगवान, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। जिस तरह माँ अपने हर बच्चे को एक जैसी मोहब्बत करती है, इसी तरह ऊपर वाले की नज़र में उसका हर बंदा एक समान है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अबे देवराज, तुझे तेरे भगवान का खौफ नहीं है? तू व्रत रख के भी खा रहा है। अबे भगवान कौन सा देख रहा है? भाई खौफे खुदा देखना है तो मुसलमानों का देख, जो रोजे में वजू का पानी मुंह में लेकर भी पीते नहीं है। या रब्बल आलमीन सल्ली अला ताहल अमीन। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जो शख्स नमाज फज्र के बाद दोनों हाथ सीने पर बांधकर 70 मर्तबा या फत्ताहू पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह